हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए नया चैप्टर जो है वो है कैनल डिजाइन। ठीक है। कैनल डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि जिससे कि स्कोरिंग और सिल्टिंग ना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कैनल का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से ट्रेपेजोइडल होता है। ठीक है। कैनल का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से ट्रेपेजोइडल मैक्सिमम होता है। जैसे कि मान लो इस लेवल तक मेरा वाटर को मैं भेज रहा हूँ, इस लेवल पे वाटर को मैं इसमें पानी जा रहा है। ठीक है। इस लेवल का पानी इसमें जा रहा है। ओके। ये देखो इतना पानी इस पे जा रहा है। ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है कि वेलोसिटी जो ये मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं रखनी है कि स्कोरिंग होने लगे। ठीक है। और वेलोसिटी इतनी कम भी नहीं रखनी है कि सिल्टिंग होने लगे। जो इसके अंदर सस्पेंशन पार्टिकल है वो सेटल डाउन ना होने लग जाए। ठीक है। और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रखनी चाहिए कि मतलब उसके जो नीचे जो सेटल डाउन पार्टिकल्स हैं वो फ्लो होने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब पॉइंट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैनल हमारे दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ कैनल की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ कैनल की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ कैनल तो दो टाइप की होती हैं। पहला होती है अनलाइन कैनल और दूसरा होता है लाइन कैनल। ठीक है। अनलाइन कैनल का मतलब है सिंपल सा है, ये क्रॉस सेक्शन एंगल में इसको डिगिंग करके और प्रॉपर तरीके से इसकी साइड का बाइंडिंग मतलब बांध बना के और हमने इसमें वाटर फ्लो करा देते हैं। जितनी इसकी डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है वो आ जाती है आपकी लाइन कैनल। ठीक, ऑनलाइन कैनल हो जाती है। लाइन कैनल क्या होता है कि ये जो आपके सामने इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक आरसीसी कर देते हैं या मेशनरी कर देते हैं, पीसीसी कर देते हैं, जिससे कि क्या हो सके कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सके। बट ये क्या होता है, कॉस्टली भी होता है। ठीक है। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे सारे बेनिफिट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ताकि हमें भी किसी भी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत ना आए। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में देख लेते हैं। तो बात ये थी कि लाइन कैनाल जो था वो सीधा सीधा क्या था, आपको डिगिंग करके और ये पूरा बन गया। ठीक है। लाइन कैनाल में पीसीसी कर देते हैं उसके चारों तरफ। ये जो वेटेड पेरीमीटर होता है इस पे हमने क्या कर देते हैं, पीसीसी कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप देखेंगे, अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी ढूंढेंगे तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कैनल डिजाइन की बात करने वाले हैं। और किसकी मैं अभी पहले डिजाइन बताने वाला हूँ, तो डिजाइन ऑनलाइन की बताने वाला हूँ। डिजाइन डिजाइन ऑफ ऑनलाइन ऑनलाइन कैनल, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। इसकी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। डिजाइन ऑफ ऑनलाइन कैनल, जिसमें मैक्सिमम जो फेमस थे। ठीक है। कैनेडीज थियरी। ठीक है। कैनेडी साहब ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे दी और इसमें बहुत सारी खामियां भी आई। बहुत सारी खामियां आई, बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स के लिमिटेशन दिए थे, जिसका पूर्ण रूप से सोल्यूशन लेसी लेसी ने दिया था। ठीक है। तो लेसी थियरी भी पढ़ेंगे, कैनेडी थियरी भी पढ़ेंगे वन बाय वन की, ताकि हमें आइडिया मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले थे वो थे कैनेडी साहब। कैनेडी साहब ने कैनेडीज थियरी पढ़ेंगे और दूसरा जो था वो लेसिस थियरी थी। ठीक है। कैनेडी साहब में जो खामियां थी, प्रॉब्लम थे, उसको सॉर्ट आउट कर लेसिस ने उसको पूर्ण रूप से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। ठीक है। तो पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं कैनेडी थियरी। ठीक है। कैनेडी थियरी की हेडिंग डाल लेते हैं भाई। कैनेडी थियरी को हेडिंग डाल दिया मैंने, क्या कर दिया यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने भाई आजा, ये क्या होने लगा भाई, देखते हैं आ जाता है क्या, आ गया। ठीक है। तो कैनेडी थियरी की बात हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके क्या बात किया था इन्होंने, कैनेडी साहब ने क्या ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन से, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड बाय कैनेडी, conducted by Kennedy in the upper Bari Dwab canal system. In the upper Bari Dwab कैनल सिस्टम, इसके
सिस्टम को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जिसका नाम था अपर बारी द्वार कैनल सिस्टम, ठीक है। इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसके बेस पे ही concluded that silt supporting power of channel depends upon eddies generated from base ठीक है, बेस ऑफ चैनल। इन्होंने ये बताया था कि एडी जो जनरेट हो रही है वो बेस ऑफ द चैनल थी, ठीक है। बाद में लेसिस ने ये भी बताया कि भाई वो सिर्फ बेस ऑफ द चैनल नहीं है, साइड ऑफ द चैनल भी है, ठीक है। दीज एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन, दीज एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। ये फ्रिक्शन के कारण ये जनरेट होते थे। इसकी बात उन्होंने ऑब्जर्व करके ये कंक्लूड फाइंड आउट किया कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ चैनल डिपेंड अपॉन द एडी। एडी जनरेट कहाँ हो रहा है? बेस से, ठीक है। ये जो एडी जनरेट हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं? फ्रिक्शन के कारण हो रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट इन्होंने क्या बोला था? और पॉइंट ये बोले कि इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज sufficient to keep sediment in suspension, silting may be avoided, ठीक है। silting may be avoided and if velocity is not very high, अभी जो मैंने समझाया वही बात है, very high, scoring can be avoided, क्लियर हो रहा है? बात क्लियर हो रहा है? कह रहा है कि अगर वेलोसिटी सफिशियंट रख रहे हो तो सेडिमेंट इज सस्पेंशन सिल्टिंग में भी अवॉइडेड, कि सेडिमेंट नहीं होगा, सस्पेंशन जो पार्टिकल है वाटर में वो सेडिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और वेलोसिटी बहुत अगर हाई नहीं है तो स्कोरिंग भी नहीं होगा, स्कोरिंग को भी अवॉइडेड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चैनल को सच चैनल विच आर फ्री फ्रॉम scoring and silting are called रेजिम चैनल। उसी को क्या बोलते हैं? रेजिम चैनल बोलते हैं। और हमारा मकसद यही होता है कि हम रेजिम चैनल बनाएं, हमारा मकसद वही होता है कि हमारा रेजिम चैनल की तरह बनाएं। बट उतने तरीके से पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन ट्राई वही फोकस किया जाता है, ठीक है। 100% तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी एक नोट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके क्या पॉइंट लिखना है कि कैनेडीज इन हिज थियरी, कैनेडी साहब ने अपनी थियरी में, अपनी थियरी में एज्यूम किए थे, कौन से सॉइल? डेड सॉइल, सेडिमेंट आर डिस्क्रीट एंड इनकोहेरेंट, जिसका सी की वैल्यू 0 हो, ठीक है, इसकी सी की वैल्यू 0 हो, ऐसे सॉइल का उन्होंने एज्यूम करके चला था कि जिसमें डिस्क्रीट ना हो, ठीक है, और इनकोहेरेंट हो। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? अब उन्होंने किस प्रकार से अपना स्टेप दिया था कैनल को डिजाइन करने के लिए, उस स्टेप को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, किस तरीके से करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको
स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि ताकि आप आसान तरीके से कर पाएं, ठीक है, आसानी से समझ पाएं। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम बुक में सब कुछ डायरेक्टली दिया रहता है, बच्चे देख के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले देख के डर जाते हैं, बट मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे वो आ रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। जब भी देखते हैं ना कैनल डिजाइन वाला, कैनेडीज थियरम, बाप रे बाप। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जो दिया था ना वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। हालांकि मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई उतना दिक्कत ना रहे। तो चलिए स्टेप्स को हम देख लेते हैं, क्या स्टेप्स उन्होंने दिया, ठीक है। तो कुछ हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या है, स्टेप्स इन द डिजाइन ऑफ कैनल, स्टेप्स इन द डिजाइन ऑफ कैनाल। किस कैनाल, किस टाइप के कैनाल थे, अनलाइन कैनाल थे। तो ये भूलना मत कौन से टाइप का कैनाल का इन्होंने डिजाइन दिया था। डिजाइन जो दिए थे वो अनलाइन कैनाल का था, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया इसका, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है, समझ जाने का, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले स्टेप में, तो पहला स्टेप जो है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, अज्यूम अ ट्रायल डेप्थ y। इस y को सबसे पहले तो एज्यूम करना होता है, ठीक है। और ये किसके बेस पे एज्यूम करते हैं कि जिस तरीके का जो वैल्यू दिया रहता है उसके बेस पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मैं वो भी क्वेश्चंस में तरीका आपको बताऊंगा कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि ये एज्यूम करोगे और कैसे करोगे, टू फाइंड वेलोसिटी v0, ठीक है, विच कीप्स the sediment in suspension, सस्पेंशन समझ रहे हो, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो वाटर में रहते हैं। सच वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, और वो कितना होता है, v0 की वैल्यू होती है 0.55 m होता है, और y रेज टू पावर 0.64 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो फाइंड आउट कर रहे हैं और चेजिज इक्वेशन से जो वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही है वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है। तो आपका जो ये डेप्थ ली हो, ट्रायल डेप्थ, ये आपका करेक्ट हो जाता है। यही हमें इसमें कैनेडी साहब ने ये समझाया है, ठीक है, कि जब चेजिज इक्वेशन के थ्रू वेलोसिटी जो फाइंड आउट करते हो और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये अगर आपका बराबर आ जाता है, ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है, तो हमारा जो ये ट्रायल डेप्थ है वो करेक्ट रहता है, ठीक है, ओके रहता है। अभी इससे जुड़ी हुई देखो एम है, एम आपको क्या है, एम बताता है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बताता है। एम क्या बताता है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बताता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में वेयर करके, एम इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। ये क्या है, ये रेशियो है। अब ये क्या बताता है, जो m जो बता रहा है, m इज द फंक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल, ये बताता है, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 अगर रख दिया, मतलब ये क्या बताएगा, कौन सा बताएगा, फॉर पार्टिकल, ये कौन सा पार्टिकल की डायमीटर है, इज रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया है तो m की वैल्यू 1 रखना है, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 से लेके 1.2 के बीच में रख रहे हो तो ये पार्टिकल जो होगा वो रिवर कौन से रिवर का होगा, साउथ इंडिया का होगा, साउथ इंडिया का, ठीक है। अगर m की वैल्यू जो है 0.7 से लेके 1 है, 1 से कम है, तो ये पार्टिकल कहाँ का डिराइव करेगा, लोअर वैलीज ऑफ इंडस, लोअर वैलीज, ये कहाँ का बताएगा, लोअर
वैलीज ऑफ इंडस एंड गंगा, वैलीज इंडस एंड गंगा, वहां से ये वैल्यू, अगर वहां का ये पार्टिकल है, ठीक है, सिल्ट पार्टिकल है, तो एम की वैल्यू उस तरीके से हमने रख देना है, ठीक है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड चैनल डायमेंशन। क्या करोगे आप, फाइंड चैनल डायमेंशन। अब चैनल डायमेंशन क्या क्या है, ठीक है, बाई क्या एज्यूम करते हुए चलोगे, बाई एज्यूमिंग इट टू बी ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल हैविंग साइड स्लोप, जो है उसका साइड स्लोप जो होगा वो कितना होगा, 1 वर्टिकल एंड हाफ हॉरिजेंटल, 1 वर्टिकल एंड हाफ हॉरिजेंटल। और कैसा शेप रहेगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अच्छी तरीके से बना रहा हूँ, और एक एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से समझना है। बड़ा पिक्चर्स बनाऊंगा कि हमको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ये हमारा वाटर, अब मैं इसको फिल कर देता हूँ। वाटर ब्लू कलर का वाटर होता है, आपने गाना भी सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी। तो चलिए हमने पानी को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है, आसमानी कलर कर दिया, ओके। ये हमने क्या कर दिया, ये पानी फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये है हमारा बेस, ठीक है, उसका क्या है, ये बेस है। बेस है तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी तो क्या होगा, बी ही होगा। इतना वाला जो है ये भी तो क्या होगा, बी ही होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि इसके स्लोप का बात बोला है, तो ये 1:n होता है, ठीक है, 1/n होता है। तो अगर 1/n अगर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1/n, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये y डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है पानी का, y है, तो ये कितना हो जाएगा, ny हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये है तो इधर वाला भी तो वही होगा, ny, क्योंकि दोनों तरफ का स्लोप क्या है, सेम है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। साइड स्लोप की बात यहाँ पर दे के रखा था, 1 वर्टिकल डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये वर्टिकल था और ये हॉरिजेंटल था, ये 1 था और ये हाफ था, इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ मतलब 0.5 हो गया। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया, 0.5 हो गया, ओके। इतनी पॉइंट आपको दिख रही है। अब इसके बेस पे मैं यहाँ पर कैलकुलेट क्या करूंगा, इसका बी कैलकुलेट करूंगा, हाइड्रोलिक रेशियो कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ये सारा कुछ हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा। देखो पहले नंबर तो इसका बेस ये बी कितना होगा, चाहे हाइड्रोलिक रेशियो क्या होता है, देखो आर की बात करता हूं मैं, आर की बात कर रहा हूं, आर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, वेटेड एरिया, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर होता है, ठीक है, ये आर की वैल्यू। तो पहले तो आपको वेटेड एरिया निकालना पड़ेगा, वेटेड पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, इधर रखोगे तो ये आपके आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो वेटेड एरिया, वेटेड एरिया मतलब दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, इसी एरिया की बात कर रहा है। तो अगर मुझे वेटेड एरिया फाइंड आउट करना है, यहीं पे लिख देता हूँ, वेटेड एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, दिख रहा है ना आपको, 1/2 कर दूंगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपेजोइडल का सेक्शन वही हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाइट हो सकता है, हाइट लिख लो ना सीधा सीधा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1/2 हो गया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो, एक तो ये बी है, प्लस ये इनको ऐड करता हूँ, ऊपर वाला, नीचे वाला कितना है बी, ऊपर वाला कितना है भाई, बी है प्लस 2ny है, यही तो है, और हाइट कितना है, y है, यही है ना। तो इसको अगर देखोगे थोड़ा तो क्या आ रहा है, 1/2, ये देखो b प्लस बी, 2b हो गया, और प्लस 2ny हो गया, और बाहर ये y है, 2 कॉमन करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, अंदर रह जाएगा b प्लस एन वाई, और बाहर में y का मल्टीपल है। ये है वेटेड एरिया हो गया, क्या हो गया, ये वेटेड एरिया। अब दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, तभी तो मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब वेटेड पेरीमीटर क्या है भाई, देखो
मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी को थोड़ा ध्यान देना। मैं कौन सा ले लूँ कलर, मैं ये ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये है उसका वेटेड पेरीमीटर, कितना पार्ट वो गीला रहता है, ठीक है, वेटेड रहता है, गीला रहता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो, इसको P से इंडिकेट करते हैं और इसको A से, ठीक है, A/P ही हाइड्रोलिक रेडियस होता है। ये कैसे मिलेगा, देखो नीचे है B, साइड में कितना है, साइड में अगर देखो मैं आपको ये साइड का लेंथ अगर फाइंड आउट करने की बात करूं, ये आपका y है, ये आपका ny है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे मिलता है, सिंपल सा √y² प्लस ny, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो y² कॉमन कर लो, अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस n² बचेगा, ये रूट में y² बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या हो गया 1 प्लस n² हो गया, ठीक है। तो ये इस साइड भी है और दूसरे साइड भी है, तो दोनों साइड का करोगे तो 2y हो जाएगा, इन ब्रैकेट में 1 प्लस n² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका वेटेड आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों वैल्यू मेरा निकल गया। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, वेटेड एरिया क्या हो गया, जो वेटेड एरिया है सिंपल सा A/P रख दोगे तो आपका आ जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस। ये फॉर्मूले में समझ में आ गया। आपको याद क्या रखना है, ये दोनों को याद रखना है कि A = क्या हो गया, कैसे आया मैंने समझा दिया, P कैसे आया मैंने समझा दिया, ठीक है। P वेटेड पेरीमीटर, A वेटेड एरिया, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस इससे थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप देख लो। तीसरा स्टेप में क्या करना है, फाइंड द एरिया बाय चैनल फॉर गिवन डिस्चार्ज। अब एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा, फाइंड द एरिया ऑफ चैनल फॉर गिवन डिस्चार्ज। अब देखो, मुझे यहां पर आपने एरिया निकाला है, बट इसमें B अननोन है, N आपको पता है, Y आपने अज्यूम किया है। B अगर मिल जाता तो मुझे A मिल जाता, तो A नहीं मिला है, तो उसके बेस पे पहले तो मैं A फाइंड आउट करने का तरीका एक और है, वो है A = QY वेलोसिटी, ठीक है। ये जो आपने वेलोसिटी पहला स्टेप में फाइंड आउट किया था, M की वैल्यू और Y की वैल्यू पुट करके, वो इधर डिस्चार्ज अगर गिवन है तो यहाँ पुट कर दोगे तो एरिया मिल जाएगा। और एरिया का हमने इस वाले फॉर्मूले में अगर रख दिया, इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, तो B की वैल्यू मिल जाएगी, B की वैल्यू मिल गई। अब B की वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पेरीमीटर भी आपका मिल जाएगा, B मिल गया तो ये वेटेड पेरीमीटर मिल जाएगा। वेटेड पेरीमीटर मिल जाएगा तो आप क्या निकाल लोगे, हाइड्रोलिक रेडियस R भी फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, चौथा तो वो क्या है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस। अब रेडियस फाइंड आउट कर लिए होगे R, ठीक है। फाइंड एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, अब फाइंड करेंगे, फाइंड एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, बाय यूजिंग कैसे, चेजिज और मैनिंग इक्वेशन से, बाय यूजिंग चेजिज और मैनिंग इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ चेजिज इक्वेशन लिख देता हूं, चेजिज इक्वेशन, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एक बार और, हाँ ठीक है। चेजिज इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या है चेजिज इक्वेशन, V = C, चेजिज कांस्टेंट है, इंटू R इंटू S, ये है मेरा, ठीक है। इस फॉर्मूले से V फाइंड आउट कर लो, या अगर मान लो C और R और S ना दिया हो तो मैनिंग इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैनिंग इक्वेशन से। और वो इक्वेशन क्या है, V = 1/n, R⁻²/3 और S⁻1/2। तो ये दिए होने चाहिए तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे। और इसके बेस पे आपने क्या कर लेना है, इसके बेस पे आपने ये V फाइंड आउट कर लेना है, ये V क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ये V को आपने फाइंड आउट कर लेना है। कैनेडी साहब ने रिकमेंड किया था चेजिज और कुटर इक्वेशंस, कैनेडीज रिकमेंडेड टू चेजिज और कुटर्स इक्वेशन। और क्या था वो कुटर इक्वेशन, जैसे कि आपने V का फॉर्मूला लिखा, C R पे
ठीक है। आर पे क्या हो जाएगा, सी जो है अपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा था, आर पे 2/3 और एस पे 1/2, ठीक है। तो इसका सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपने थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा, 23 + 1/n प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई 1 + 23 + 0.00155 डिवाइडेड बाई एस इंटू n/√r। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस से ये आ जाएगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये गारंटेड है आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये गारंटेड आ जाएगा, ठीक है। और अब जब ये v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये जब v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v की वैल्यू और जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट किया था फर्स्ट स्टेप में, ये दोनों अगर ऑलमोस्ट बराबर आ गए तब तो ओके। अगर बराबर नहीं आए तो हमने क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्रायल डेप्थ लेके और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर से हमें ट्रायल डेप्थ लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर से हमें ट्रायल डेप्थ लेने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, एस की वैल्यू की, ठीक है। तो ये चैनल बॉटम स्लोप होता है, चैनल बॉटम स्लोप होता है एस की वैल्यू। और जो मैनिंग इक्वेशन में एन की वैल्यू जो है वो हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये बताता क्या है, रफनेस कोफिशिएंट बताता है, रफनेस कि उसका जो स्लोप जो दिया गया उसमें ये नीचे का जो सरफेस है वो बैड स्लोप का कोफिशिएंट बताता है। तो वो सब के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, और भी बहुत सारे जो पॉइंट है उसको हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार स्टेप लिखो, फिर दोबारा वीडियो देखोगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो देखते रहो, ठीक है, और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो, ठीक है, और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।